10 ऐसे खिलाड़ी जिनकी क्रिकेट खेलते मौत हुई। रिचर्ड इंग्लिश क्लब के क्रिकेटर और बाउलर थे। कभी कभी वो दिन जो हमारी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन होता है अचानक यौमसिया में बदल जाता है, और कुछ ऐसा ही रिचर्ड के साथ हुआ। रिचर्ड ने पैडमोर सीसी के लिए अपनी 5 विकेटें हासिल की और बहुत खुश थे, लेकिन उनकी 5 विकेटें लेने के फौरन बाद वो दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिर गए। रिचर्ड को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 33 साल की उम्र में पहुंचने पर उनकी मौत की इत्तला मिली। इंटरनेट पर इस खिलाड़ी के बारे में ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल और उभरता हुआ सितारा था। जुल्फिकार की मौत सीने में उठती हुई गेंद लगने से हुई। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो मौके पर फौत हुआ या अस्पताल में। जुल्फिकार 22 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वसीम राजा एक कसीर बासलाहियत खिलाड़ी थे, क्योंकि वो मैच रेफरी, क्रिकेट कोच और बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। राजा ने 100 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी मैचों और 250 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 11,334 रन्स बनाए। उनका इंतकाल 54 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अंकित कीशरी बंगाल के लिए दाएं हाथ के हिंदुस्तानी बल्लेबाज थे। कीशरी ने कभी बैन अल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के लिए नहीं खेला, लेकिन बंगाल के लिए डोमेस्टिक मैच खेला। एक मैच के दौरान अंकित स्वीपर कोर पर फील्डिंग कर रहे थे और ऊंचा कैच लेने के लिए भागे, लेकिन उलझन की वजह से अंकित और सूरू बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दोनों कैच लेने के लिए दौड़ पड़े और एक दूसरे से टकरा गए। क्रिकेट के मैदान में ये महज एक आम हादसा था, लेकिन अंकित के लिए नहीं, और जमीन पर ही बेहोश हो गए। मुंह से खून बहने लगा और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन ठीक न हो सका और दिल का दौरा पड़ने से अयान की सांस खत्म हो गई। अयान फोली एक बेहतरीन टैलेंट थे और उन्होंने 1982 में लंकाशायर के लिए बतौर पेसर अपने करियर का आगाज किया, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन ठीक न हो सका और दिल का दौरा पड़ने से अयान की सांस खत्म हो गई। अयान फोली एक बेहतरीन टैलेंट थे और उन्होंने 1982 में लंकाशायर के लिए बतौर पेसर अपने करियर का आगाज किया। डेरी रैंडल दाएं हाथ के जुनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर और कभी कभार विकेट कीपर थे। डैरन की मौत किसी भी खिलाड़ी की सबसे तकलीफदेह मौत थी। एलिस ईस्टर्न कैप में एक मैच खेलते हुए एक तेज बाउल सीधा डैरन के सर पर लगा और वो 27 अक्टूबर 2013 को 33 साल की उम्र में मौके पर ही हलाक हो गए। अब्दुल अजीज एक दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के इब्तिदाई मरहले में पाकिस्तान के लिए खेला। अब्दुल अजीज के दिल में क्रिकेट की गेंद लगने से 17 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ज्यादातर लोग इस नमीबिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज के बारे में नहीं जानते। रेमान नमीबिया के सबसे ज्यादा कैप करने वाले क्रिकेटर थे, जिन्होंने 200 से ज्यादा मैचों में अपनी कौम की नुमाइंदगी की। नवंबर 2015 में वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में फ्री स्टेट के खिलाफ मैच खेलते हुए रेमान को फालिज का सामना करना पड़ा। वो लड़े लेकिन शदीद स्टार्क के बाद जिंदा न रह सके और 25 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रेमान नमीबिया के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। रमन एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर थे और उन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए 4 टेस्ट मैच और 32 वनडे खेले। वो अपने वक्त के मशहूर क्रिकेटर्स में से थे और उन्होंने पहली बार 1986 में ऑस्ट्रेलियन लीग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। रमन लांबा 23 साल की उम्र में बांग्लादेश क्रिकेट लीग में फील्डिंग के दौरान अंदरूनी हैमरेज के 2 दिन कोमा के दौरे का सामना करने के बाद इंतकाल कर गए। रमन की मौत भारतीय टीम के लिए एक अलमनाक मौत थी और ये खिलाड़ी क्रिकेट शायकीन के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। फिलिप्स एक नौजवान बाईं हाथ से ओपनिंग ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर थे और ये भी कि वो ऑस्ट्रेलवी टीम के उभरते हुए खिलाड़ी थे। फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया का रोशन मुस्तकबिल थे, लेकिन हालात वैसा नहीं होते जैसा कि हम हमेशा सोचते हैं।
और 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच के दौरान एक बाउंसर उनकी गर्दन पर लगा और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 दिन कोमा में जिंदा बच जाने के बाद चल बसे।